वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉस्ट? जब आप कॉस्ट की बात करते हैं तो क्या होती है? तो कॉस्ट क्या है? जो आप जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। बेसिकली हम लोग देखा जाए तो जो उत्पादन करते हैं आप किसी प्रोडक्ट का, उस समय लगाया गया मूल्य हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो वो कॉस्ट प्राइस होती है या कॉस्ट कहलाती है। देन सेकंड थिंग इज सोशल कॉस्ट क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि सोशल कॉस्ट या सोशल कॉस्टिंग एनालिसिस क्या होती है और उसको एनालाइज करने से हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज सोशल कॉस्ट एनालिसिस, जिसे आप SCBA बोलते हैं। S स्टैंड फॉर सोशल, C स्टैंड फॉर कॉस्ट, B स्टैंड फॉर बेनिफिट एंड A स्टैंड फॉर एनालिसिस। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज SCBA, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसे हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। वो आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं कि SCBA क्या होता है। तो SCBA सोशल कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट एनालिसिस होता है। SCBA is the total tool to determine merits of a project on a basis of current and future social economic impact. It is a systematic and formal method of evaluation. जब आप सोशल कॉस्ट की बात करते हैं तो सोशल कॉस्ट क्या है? एक ऐसा टूल है जो कि आपको क्या बताता है, आपके प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीजें करंट में चल रही है और आपको फ्यूचर में सोशल इकोनॉमिक से क्या-क्या फायदे और उसके इम्पैक्ट हुए हैं, ये सारे एस्पेक्ट को बताने का काम कौन करता है? आपका सोशल कॉस्ट एनालिसिस करता है। नेक्स्ट, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। ये कैसा है? एक सिस्टमैटिक फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है जो कि आपको क्या बताता है, आपके जितने भी टूल्स है उसको एनालाइज करना बताता है। साथ ही साथ ये बताता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस एट प्रेजेंट क्या चल रही है, उसके बेसिस पर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन फ्यूचर में क्या हो सकती है। ये सारे एस्पेक्ट्स को बताने का काम कौन करता है? सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस करता है। तो जब मैं सोशल एनालिसिस की बात करती हूँ तो सोशल एनालिसिस सोशल कॉस्ट क्या है? एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं आपकी करंट की कॉस्ट को प्लस आपकी फ्यूचर की कॉस्ट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप। अब इसके कुछ स्कोप्स होते हैं। स्कोप्स को हम हिंदी में क्षेत्र बोलते हैं। किन किन क्षेत्र में जो है ये सोशल इकोनॉमिक या सोशल कॉस्ट बेनिफिट को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो दो सेक्टर है, तो दो स्कोप है जहां पर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है पब्लिक एंड सेकंड इज प्राइवेट। पब्लिक इन द सेंस जब आप गवर्नमेंट बॉडीज की बात करते हैं, आपके लिए कुछ पब्लिकली इन्वेस्ट करना या पब्लिकली गवर्नमेंट ने कुछ सोसाइटी के लिए कुछ वर्क जो है वो किया है, या गवर्नमेंट बॉडीज जो रहती है वो जब सोसाइटी के लिए कुछ सोशल वर्किंग स्टार्ट करती है तो वो चीजों को डिटरमाइन करना और उन चीजों का एनालाइजेशन करना क्या कहलाता है? आपका सोशल इकोनॉमी। एंड सेकंड इज प्राइवेट। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो आपके लिए कुछ सोशल वर्क करती है तो उसको भी डिटरमाइन किसके अंदर किया जाता है? सोशल कॉस्टिंग के अंदर डिटरमाइन किया जाता है। जब आप एनालाइज करने की बात करते हैं तो एनालाइज करना मतलब आप एक अनुमान लगा रहे हैं किस चीज का? सोशल इकोनॉमिक का। तो सोशल इकोनॉमिक का आप अनुमान किन-किन एस्पेक्ट से लगा सकते हैं? तो सोशल इकोनॉमिक का आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पब्लिक सेक्टर में मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके के काम कर रही है सोसाइटी के लिए, या गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो किसके लिए करती है?
करती है, जनसंख्या के लोगों के लिए करती है, हम लोगों के लिए करती है। तो वो गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी के लिए सोशल वर्क कर रही है, तो उनको वो किस तरीके से एनालाइज करेगी, इकोनॉमिक कंडीशन से। अब इकोनॉमिक कंडीशन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारी करंट की पोजीशन प्लस हमारी आने वाली फ्यूचर की पोजीशन। आपकी फ्यूचर की पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपके करंट के ऊपर। जो भी आपका भविष्य है वो किस पर निर्भर करता है, आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। तो जो भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन एट प्रेजेंट करंट टाइम की है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी, आपके फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होगी। तो उसे आप क्या कहोगे, फ्यूचर एनालिसिस या फ्यूचर सोशल। जब आप सोशल इकोनॉमिक की बात करते हैं, सोशल कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो सोशल कॉस्टिंग एक ऐसा एनालिसिस है जिसके थ्रू आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा मिल सकते हैं, जिसके बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट दो स्कोप्स होते हैं इसके, पब्लिक एंड प्राइवेट। जब पब्लिक लेवल पे कोई गवर्नमेंट बॉडीज आपके सोशल वर्किंग का काम करती है तो उसे आप पब्लिक बोलेंगे या पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। एंड देन सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर। जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनीज आपकी सोशल वर्किंग का वर्क करती है या उसे एनालाइज करती है, डिटरमाइन करती है, तो उसे आप क्या बोलोगे, पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। तो दो स्कोप होते हैं इसके, पब्लिक एंड प्राइवेट। नाउ नेक्स्ट इज मेथड। अब जब आप मेथड की बात करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट के एनालिसिस को आप किस किस मेथड से या किस किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ये इस डायग्राम के थ्रू समझाया है। फर्स्ट आपका होता है इनपुट। सबसे पहले ये डायग्राम यहां से स्टार्ट हुआ है। जो आपका इनपुट होता है व्हिच इज मेन, जो आपकी सोशल कॉस्टिंग है या तो कॉस्ट का बेनिफिट है वो कहां से स्टार्ट हुआ, आपके पास इनपुट, मतलब आपके पास फिलहाल कितना सामान है। सेकंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब उस कॉस्ट से आप कितना बेनिफिट जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट पे कितना एनालाइजेशन जो है वो आपको मिल सकता है, ये सारी चीजें। नाउ सेकंड इज बेस डेवलपमेंट। जब आप बेस डेवलपमेंट की बात करते हैं मतलब आपका कितना डेवलपमेंट जो है वो हुआ है। सबसे पहले आप इनपुट चेक करेंगे कि आपके पास कॉस्ट कितनी है। सेकंड फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कॉस्ट और बेनिफिट का एनालाइज करोगे कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब एनालाइज करना। थर्ड वन इज बेस डेवलपमेंट। अब उसका जो है वो उस कॉस्ट का डेवलपमेंट हो चुका है, आपने क्या कर दिया है, उस कॉस्ट को यूज कर लिया है, तो उसका डेवलपमेंट हो गया है। नाउ फोर्थ वन इज आउटपुट। अब उससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट जनरेट होगा, मतलब रेवेन्यू वापस कलेक्ट होकर आएगा। नाउ लास्ट वन इज इवैल्यूएशन और सर्टेनिटी। फिर उसको मूल्यांकन करना, मतलब इवैल्यूएट करना, उसको आप कैलकुलेट करके देखते ना कि आपको आखिरकार कितना प्रॉफिट हुआ है। इसको मैं नॉर्मली जो डायग्राम है इसको मैं नॉर्मली आप आपके बिजनेस से भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने सोचा कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी प्लानिंग करोगे व्हिच इज कॉल्ड, इस डायग्राम के थ्रू इनपुट। आप इनपुट कलेक्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, उसके साथ आपकी कॉस्ट कितनी है वो एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सामान खरीद के लाएंगे, प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। सेकंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब वो जो है वो आप सामान जो है खरीद कर लाए, अब उससे ये एनालाइज करना है कि इससे प्रोडक्ट जो है वो बनेगा वो कितने का बन सकता है और मार्केट में कितने का बिक सकता है, ये एनालाइजेशन। नाउ थर्ड इज बेस डेवलपमेंट। अब आपने उस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से तैयार करने की कोशिश की, डेवलप हो रहा है, अब वो प्रोडक्ट क्या हो गया, फाइनली आपने आपका डिसीजन जो है वो ले लिया, अब आप क्या करोगे, उसे डेवलप करोगे। नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट। अब आपको क्या मिलेगा, उससे आउटपुट मिलेगा, मार्केट में सामान बिकना स्टार्ट हो गया, अब उससे आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जब आपको मैंने
कलेक्ट हो रहा है। नाउ थर्ड वन इज, अब जब आपने रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया तो उसे आप क्या करोगे, इवैल्यूएट मूल्यांकन करोगे, उसका कैलकुलेट करोगे, उसे कितना लगा था और उससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट होकर आया है। तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना मतलब इवैल्यूएट करना। तो ये क्या कहलाता है, आपका कॉस्ट का बेनिफिट एनालाइजेशन कहलाता है कि जब आप आपकी कॉस्ट की बात करते हो तो आपको आपकी कॉस्ट से कितना बेनिफिट जो है वो मिला, उसे आप क्या कहते हैं, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइजेशन। जब आप सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करते हैं, हम सभी जो है वो सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, मार्केट में हर एक जो भी प्रोडक्ट आता है वो किसके लिए आता है, हम सोसाइटी के लोगों के लिए, हमारे कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के लिए। तो जब आप कस्टमर्स की बात करते हो तो कस्टमर्स किसका हिस्सा होते हैं, सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। तो जब आप सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर सारे लोग जो है वो किस किस एस्पेक्ट से वर्क करते हैं या किन किन एस्पेक्ट से ये सारी चीजों को यूज करते हैं, उसे आप क्या कहोगे, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइजेशन कहोगे। तो बेसिकली देखा जाए तो सोशल कॉस्ट एनालाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा एनालाइजेशन जिसके थ्रू आप सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल वर्क करते हैं, उसको पहले से आप किस किस तरीके से आपके बेनिफिट के हिसाब से एनालाइज करना। हर एक बिजनेसमैन अपने बेनिफिट के लिए वर्क करता है और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, लॉट्स ऑफ प्रॉफिट अर्न करना। तो जब आप लॉट्स ऑफ प्रॉफिट अर्न करने की बात करते हैं तो आप किन एस्पेक्ट से प्रॉफिट अर्न करेंगे, आपकी कॉस्ट की एनालाइज करके कि आप उस कॉस्ट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं एंड देन उस कॉस्ट से आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे या नहीं। ये सारी चीजें किसके अंदर में आती है, आपकी कॉस्ट बेनिफिट्स के अंदर आती है। तो ये था आपका सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालाइजेशन। मतलब आप जब कॉस्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो सोशल मतलब कि सामाजिक रूप से आपको कितना कॉस्ट के ऊपर बेनिफिट जो है वो मिल रहा है या मिल सकता है। कॉस्ट एसबीसीए जो है इज अ टूल ऑफ डिजाइन, मैंने आपको बताया एक ऐसा टूल है। कॉस्ट हमने पढ़ा कि एससीबीए मतलब सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है, ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको डिटरमाइन करता है आपकी करंट कॉस्ट प्लस आपकी फ्यूचर कॉस्ट को और आपकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको भी बताने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट स्कोप टू टाइप के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। जब आप पब्लिक की बात करते हैं तो इट मींस जब जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है वो आपके लिए कितना सोशल वर्क का काम कर रही है। हर एक बॉडी चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, हर एक बॉडी सोसाइटी के लिए वर्क करती है। तो दो तरीके से करती है, पब्लिक एंड प्राइवेट, दो तरीके से आप सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझा। सबसे पहले आपके पास इनपुट रहता है, देन फिर उसको कॉस्ट को एनालाइज करते हैं आप अपने बेनिफिट के लिए, फिर उसका बेस डेवलप करते हैं, फिर उससे आपको आउटपुट मिलता है और फिर उसको आप इवैल्यूएट मूल्यांकन करते हैं कि वो रेवेन्यू किस हिसाब से जनरेट हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी किसके अंदर में आती है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और इसको आप एससीबीए भी बोला जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया कि व्हाट इज एससीबीए एंड राइट द एडवांटेजेस, या वो स्कोप्स भी पूछ सकते हैं कि राइट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ एससीबीए, तो नाम देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि एससीबीए क्या होता है। एस स्टैंड फॉर सोशल, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, बी स्टैंड फॉर बेनिफिट एंड ए स्टैंड फॉर एनालाइजेशन। जब आप सोशल कॉस्ट के प्रति कुछ चीजें एनालाइज करते हैं, आप अनुमान लगाते हैं, आपके करंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर का अनुमान लगाना, वर्तमान के अकॉर्डिंग भविष्य के बारे में सोचना मतलब अनुमान लगाना, तो इसका मतलब क्या होता है, एनालाइज करना। तो इसे क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं। तो ये था आपका मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर लास्ट टॉपिक। इस लास्ट टॉपिक के साथ आपका जो सिलेबस है मैनेजर इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट होता है। तो आज हमने पढ़ा कि सोशल कॉस्टिंग या सोशल कॉस्ट को एनालाइज आप किस किस टाइप से कर सकते हैं,
समझा और उसके एनालाइजेशंस की प्रोसेस को समझा। इसी के साथ में जो लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। मैनेजर इकोनॉमिक्स में अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। अगर नॉर्मली में देखा जाओ तो फर्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज मैनेजर इकोनॉमी, नेचर एंड स्कोप्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें। सेकंड अपन लोगों ने डिस्कस की थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स। थर्ड चीज रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट, जो शासकीय प्रबंधक होते हैं उनकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होती है। फिर सेकंड यूनिट में हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें फर्स्ट की थी। सेकंड यूनिट में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड डिटरमिनेशन, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, डिमांड